बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाफिज़ शिराज़ी ने जो वसल के हवाले से अपनी शायरी के अंदर गुफ्तगू की, उसके ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मसनवी जो इसरार खुदी और रमूज़ बेखुदी के हवाले से आपने अपनी मसनवी लिखी, उसमें उस पर शदीद तनकीद की। उस तनकीद पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अपने ही अकाबिर जो दोस्त थे, जो बड़ी हस्तियाँ थीं, उनकी तरफ से शदीद तनकीद आई, जिनमें एक थे हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी। 30 दिसंबर 1915 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनको ख़त लिखते हैं और उस ख़त के अंदर ये कहते हैं कि हाफिज़ शिराज़ी के ऊपर जो मैंने तनकीद की है उस पर आपने एतराज़ फरमाया है, लेकिन जब तक असूली बहस मालूम ना हो, ये मालूम नहीं हो सकता कि मैं हाफिज़ पर यानी हाफिज़ शिराज़ी पर तनकीद करने में कहाँ तक हक़ बेजानिब हूँ। अब इसके बाद अल्लामा इकबाल का वो ख़त शुरू होता है, यानी उस ख़त की गुफ्तगू शुरू होती है जो उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी को लिखा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फ़िराक और विसाल, इसको फ़ारसी में कहते हैं गस्तन या पैवस्तन। वो इसमें हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात को रेफ़र करते हुए ये कहते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और वो तहरीर मैं इसी ख़त से पढ़ता हूँ ताकि आप उस तहरीर को सुनें कि फ़िराक और वसाल पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या मौक़िफ़ है, और वो मुजद्दद अल-अफ़सानी को कोट करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी को क्या जवाब देते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात, यानी मकतूबात बड़ी मशहूर किताब है हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी की, जिसे कहते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी, यानी उनके ख़तूत हैं वो मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में एक जगह ये बहस की है कि गस्तन अच्छा है या पैवस्तन। पैवस्त का मतलब होता है आपस में मिल जाना, और गस्त का मतलब होता है डाइवर्ज कर जाना, कन्वर्ज कर जाना, डाइवर्ज कर जाना, मिल जाना, वसल कर लेना या फ़िराक पा लेना। गस्तन या पैवस्तन फ़ारसी के दो अल्फाज हैं। तो वो कहते हैं कि मुजद्दद अल-अफ़सानी ने अपने मकतूबात में एक जगह ये बहस की है कि गस्तन अच्छा है यानी फ़िराक अच्छा है, या पैवस्तन अच्छा है, विसाल अच्छा है। आपको पता है ये दो इस्तिलाहात सूफिया के यहाँ बहुत मशहूर मारूफ इस्तिलाहात हैं, फ़िराक व विसाल। तो यानी फ़िराक अच्छा है या विसाल अच्छा है। मेरे नज़दीक गस्तन ऐन इस्लाम है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक गस्तन यानी फ़िराक, यानी इन मखलूक और खालिक में फ़र्क, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है, साजिद साजिद और मसजूद, आबिद और माबूद, साजिद और मसजूद, आशिक और माशूक, खुदा और मखलूक, खालिक और मखलूक, ये फ़र्क जो है इसे फ़िराक कहा जाता है, और फ़ारसी में क्या कहा जाता है, गस्तन कहा जाता है। अल्लामा कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये गस्तन जो है, ये फ़िराक होना जो है, ये ऐन इस्लाम है। कुरान की सारी तालीमात इसी तरह आएंगी, जब एक खुदा होगा खालिक और मखलूक तो एक का हुक्म और दूसरे को मानना पड़ेगा, ये ऐन इस्लाम है। और साथ वो कहते हैं पैवस्तन, यानी ये जो विसाल है कि मखलूक का खुदा से वसल हो जाता है, ये रहबानियत है या ईरानी गैर इस्लामी तसव्वुफ़ है। वो लफ्ज़ ये कहते हैं ये ईरानी गैर इस्लामी तसव्वुफ़ है, यानी ईरान में जो वो प्रैक्टिस हो रही थी, वो जब सारा ख़याल इस्लामी ख़याल ईरान से गुज़रता हुआ बर्रे सग़ीर में आया है, तो वो ये कहते हैं ये चीज़ आमेज़िश हो गई है, और वसल को यानी पैवस्तन को, वसल को एक रहबानियत की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। गैर इस्लामी तसव्वुफ़ है कि एक बंदे का वसल हो जाता है खुदा के साथ, एक बंदा जो है वो खुदा के अंदर फ़ना हो जाता है खुदा की ज़ात में। ये बिल्कुल वो कहते हैं गैर इस्लामी तसव्वुफ़ है, और मैं इस गैर इस्लामी तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ। अल्लामा साहब कहते हैं आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, के वसल हो जाता है। वो कहते हैं मैं फ़िराक को तो मानता हूँ, गस्तन को मानता हूँ, ये ऐन इस्लाम है, मगर मैं इस विसाल की जो पैवस्तन की जो बात है कि इंसान जो है वो फ़ना हो जाता है अल्लाह की ज़ात में, ये गैर इस्लामी तसव्वुफ़ है जिसके ख़िलाफ़ मैं सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ। गुज़श्ता उलमा इस्लाम ने भी ऐसा ही किया, और इस बात की तारीख़ी शहादत मौजूद है। इसके बाद वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आपके तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में अगर मैं अपने मज़हब को बयान करूँ तो ये होगा कि शान अबदियत इंतहाई कमाल, उसका इंतहाई कमाल जो है वो रूह इंसानी का है, यानी शान अबदियत जो है वो इंतहाई कमाल रूह इंसानी का है कि अल्लाह ताला ने अपना अमर इसमें जारी किया हुआ है, यही इंसान का कमाल है। इससे आगे और कोई मर्तबा नहीं है। अल्लाह का अमर जो है वो मखलूक में चल रहा है, ये नहीं कि मखलूक अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो सकती है। वो कह रहे हैं यही जो है कमाल है कि अल्लाह ताला ने रूह इंसानी इंसान को अता कर दी है, इसके आगे और कोई मर्तबा नहीं है।
آگے وہ کہتے ہیں کہ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالت سکر منشائے اسلام اور قوانین حیات دونوں کے خلاف ہے. یعنی اگر ہم وصل مان لیں گے کہ میں اپنے خیال سے، اپنے احساس سے، اپنی کیفیات سے فنا ہو کے اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا ہوں، تو یہ جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو دونوں قوانین حیات کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو حیات ایسے نہیں پیدا کی ہے. حیات تو چلنے کا نام ہے، عمل کا نام ہے، تحریک کا نام ہے، حرکت کا نام ہے. یہ تو نہیں کہ آپ راہب ہو جائیں، ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں. حالت صحو جس کا دوسرا نام اسلام ہے، اپنے ہوش و حواس کو سلامت رکھتے ہوئے زندگی کی عمل میں، فکر میں حصہ ڈالنا، آگے چلنا، یہ جو ہے یہ عین اسلام ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں قوانین حیات کے عین مطابق ہے. اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی حالت کیفیت صحو ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملتے ہیں، لیکن حافظ شیرازی کوئی نظر نہیں آتا. اب وہ اسی تنقید سے ملاتے ہیں کہ جو میں نے حافظ شیرازی پہ تنقید کی تھی اور آپ کو برا لگا. حافظ شیرازی جس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ وصل ہو جاتا ہے اور محبت میں فنائیت ہو جاتی ہے اور انسان، یہ تو رہبانیت کو بڑھا دے گی چیز. یہ چیز تو ہمیں صحابہ میں نظر نہیں آتی. صحابہ میں تو حضرت عمر فاروق نظر آتے ہیں جو جہاد بھی کر رہے ہیں، جو زندگی بھی گزار رہے ہیں، معاش کا کام بھی کر رہے ہیں، مرچ کا کاروبار بھی کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں جو کپڑے کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، واعظ بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے جو فراق ہے وہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں اس وقت ہم فراق کے عالم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کو اس طریقے کے ساتھ مانیں کہ آپ اللہ کے ساتھ ابدیت کا ایک تعلق پیدا کر سکیں، بندہ بطور عبد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر سکے. اور کمال اس کا یہ ہے کہ اس میں روح انسانی موجود ہے. جس نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے وہ اللہ ہی کا امر ہے، جو اللہ کے امر کو ماننے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال نے بڑے کھلے لفظوں میں گستن اور پیوستن یعنی فراق اور وصال میں اپنے آپ کو یہ کہا کہ میرے نزدیک گستن عین اسلام ہے، یعنی فراق میں ہونا عین اسلام ہے. یہی چیز خالق اور مخلوق، ساجد اور مسجود، عابد اور معبود، عاشق اور معشوق کا فرق رکھے گی، اور امر کو ماننے اور اللہ کے حکم کو ماننے کے سبب پیدا کرے گی، اور ہمیں اسلام پہ چلنے اور قرآن پہ کے احکامات ماننے کی طرف لائے گی، اور اس سے ایک ملت اور ایک فرد کی تعمیر ہو سکے گی. تو یہ فراق اور وصال پہ علامہ محمد اقبال کا موقف ہے جو انہوں نے خواجہ حسن نظامی کو خط لکھتے ہوئے واضح کیا. یہ ایک اس کے اندر سے پیراگراف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.